नदी नदनाना मंदाकिनी कर करहि बखान। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरवासु। शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के बिहग मृग बेलि बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस कयहि देव दिन राति सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। अब वो वन है जो उसकी शोभा कही नहीं जा रही है, इतना सुंदर वन है। हाथ के करके हरि कपि कोल कुरंगा। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़ करके वन वन में विचरण कर रहे हैं। जैसे कभी आप इधर झारखंड साइड में आएंगे तो हमारे चैतन्य महाप्रभु एक पहाड़ है जिस पर सारे जानवरों को हरे कृष्ण महामंत्र पे नचा दिए। ठीक है, तो प्रभु जहाँ रहे वहां बैर रहेगा कहाँ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बैर भाव प्रभु जहाँ निवास करे वहां हो ही नहीं सकता। तो जो विपरीत स्वभाव के जानवर हैं वो भी आपस में सौहार्द और प्रेम से रहने लगे, तो मनुष्य को तो कहाँ किया जाए। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन है सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि पुण्यमयी नदियां हैं वहां पर। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। देखिए ये जो जितने भी पेड़ हैं नदियां हैं तालाब है इन सब का भी स्वरूप है। ये ऐसा नहीं है कि ठीक है ये अचर है, इनमें भी जीवात्मा होती है। तो ये क्या कर रहे हैं मंदाकिनी का सब ठीक है प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे कितनी धन्य है मंदाकिनी कि प्रभु उसके निकट रह रहे हैं। तो जितने भी नदी तालाब छोटे ठीक है तड़ाग हैं वो सारे के सारे मंदाकिनी का प्रशंसा करते हैं। अस्ताचल कैलाश मंदराचल सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने स्थान है और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। अब जितने भी देवताओं के रहने के स्थान हैं जैसे ठीक है उदयाचल अस्ताचल जहाँ सूर्य उदय होता है, अस्ताचल जिधर अस्त होता है जो लोग हैं देवताओं के, कैलाश मंदराचल पर्वत सुमेरु। सुमेरु जो है केंद्र है पूरे ब्रह्मांड के केंद्र है। ठीक है वे सारे हिमालय और जितने भी पर्वत है वे सब चित्रकूट का यशगान कर रहे हैं, चित्रकूट की प्रशंसा कर रहे हो। चित्रकूट कितना धन्य है कि प्रभु वहां आकर के निवास कर रहे हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है। चित्रकूट विंध्याचल पर्वत पर है, तो विंध्याचल जो है बड़ा आनंदित है कि प्रथम बार उसकी शोभा का वर्णन हो गया। भैया प्रभु आकर के रह रहे हैं क्योंकि उसने बिना श्रम के ही बहुत बड़ाई पा ली है। कि बिना श्रम के ही विंध्याचल पर्वत ने बहुत बड़ाई पा ली है कि सारे के सारे पर्वत नदियां तालाब ठीक है सुमेरु पर्वत ये सारे के सारे उसका गुणगान कर रहे हैं यश गान कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आकर के निवास कर रहे हैं। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं, देवता दिन रात कहते हैं अरे यहाँ के पशु पक्षी तृण अंकुर ये सब धन्य है कि प्रभु का संग मिल रहा है सबको। जैसे ये आप कभी वृंदावन जाएंगे एक जगह है राधा टीला, आप कभी अगर जाए वृंदावन तो राधा टीला जाइए। वहां आपको देख के मिलेगा कि वृंदावन का जो डाल पात पात है वो सामान्य नहीं है। वृंदावन के डाल डाल पात पात पे राधे राधे होए, वो सारे के सारे भगवान के नित्य पार्षद है। तो आप राधा टीला पे कभी जाएंगे एक पेड़ है वहां पे, उस पेड़ का एक शाखा जो है मंदिर के तरफ झुक रहा था। तो वहां के जो गोस्वामी थे उन्होंने आज्ञा किया अपने शिष्य को, बोले डाल काट दो। उन्होंने वो डाल को काट दिया, जैसे ही काटा तो उस डाल में से रक्त बहने लगा। कहते हैं भैया रक्त कैसे बह रहा है। फिर स्वप्न में एक सखी आई, बोले गोस्वामी जी आपको तो पता है वृंदावन के डाल डाल पात पात हम लोग तो सारे नित्य पार्षद हैं, आप मुझे कह देते मैं ऐसे ही गिर जाती, मैं काटा क्यों। उन्होंने सुबह गुरुदेव को बताया, वो आज भी डाल कटी हुई है वहां से आप देखेंगे ना। ठीक है जाएंगे राधा टीला पे।
तो फिर उनको बोला, गुरुदेव को बोला, तो गुरुदेव ने बोला देखो मेरे कारण तुमसे ये अपराध हो। बोले नहीं गुरुदेव, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, प्रायश्चित बताइए। तो बोले जाइए गिरिराज जी के परिक्रमा कीजिए और जितने ब्रजवासी हैं उन्हीं का टिक्कड़ मांग करके खाइए, इससे तुम अपराध से निवृत्त हो जाओगे। तो वहां का जो वृक्ष पत्ते आज तो काट रहे हैं लोग, मूर्ख समझ नहीं रहे। तो प्रभु जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इन सब में जीवात्मा होती है, ये 84 लाख योनियों में आते हैं सब, जीव हत्या के समान ही है। इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप फसल भी काट रहे हो तो जीव तो मर रहे हैं ना। तो इसलिए भोग लगा के खाया जाता है, ताकि उससे होने वाला जो पाप है वो आपको न लगे। पर आजकल तो कुछ भी खाते हैं हम लोग, चाय कॉफी पीते हैं, अनियन गार्लिक खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो इसीलिए पाप बढ़ रहे हैं, इसीलिए कथा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पापों का राशि इतना बढ़ गया है, नित्य बढ़ रहा है ना। जैसे 5 ऋण में से एक ऋण है वनस्पति ऋण। अब वनस्पति तो डेली खा रहे हो आप, खा ही रहे हो, तो अब पाप के रूप में खा रहे हो तो क्या हो रहा है, पाप बढ़ रहा है और ज्यादा, क्योंकि बिना भोग लगाए खा रहे हो भगवान को, तो पाप बढ़ रहा है। इसीलिए कथा अच्छी नहीं लगती आजकल किसी। आगे क्या है, नयन बंतर रघुबर ही बिलो की, पाय जन्म फल होय बिसो की, परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी, शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कयहि कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ की निवासु, पय पयोदित जी अवध बिहाई, जह सिय लखन राम रहे आई, कही न सकहि सुषमा जसि कान, जो सत सहस होय सहसान, सो मैं बरनि कहो विधि केहि, ताबर कमठ की मंतर लेहि, सेवहि लखन करम मन बानी, जाय न सील सनेहु बखानी, छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आपु परनेहु, करत न सपनेहु लखन चितु, बंधु मात पितु गेहु सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नयन बंत रघुबर ही बिलो की, पाए जन्म फल होए बिसु। आंखों वाले जीव रामचंद्र जी को देखकर जन्म फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। बोले देखो अचर, जो चर और अचर जितने भी हैं, वे सारे भी मोक्ष के अधिकारी हो गए। क्यों? कि जो देखने वाले थे उन्होंने तो नयनों से देख करके भगवान को देखने का सुख प्राप्त किया, और बाकी पर्वत नदी नाले थे, वनस्पतियां, उन्होंने भगवान के स्पर्श के सुख को प्राप्त किया, और इस तरह सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहां सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया हो। बोले इनका क्या महिमा बखान किया जाए, कि भाई भगवान ने जहाँ निवास किया हो तो ये धन्य ही है सारे, इनकी महिमा का बखान नहीं हो सकता। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रहे, उसकी जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। देखो कह रहे पय पयोधि तदि अवध विहाई, जम सिय लखन राम रहे आए, कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। बोले हजार मुख वाले लाखों शेष जी हो तो भी वे उस वन का वर्णन, उस वन की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते जो उनको आनंद मिला है। क्षण क्षण पर सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मण जी बार बार सिया जी और रामचंद्र जी के चरणों की ओर देखते हैं और उनके स्नेह को याद करते हैं। इससे उनको भाई माता पिता अयोध्यावासी किसी की भी याद नहीं आती लक्ष्मण जी। देखिए आप विचार करिए कि इस वन की इतनी महिमा का गान क्यों किया गया है, बताइए क्यों इतना बोला गया है कि ये वन धन्य है भैया, वहां रहने वाले जो ठीक है चर और अचर जीव है वे धन्य है। क्यों ऐसा बताया गया, क्या लगता है आपको? कि लाखों शेष जीवी हजार फनों से अपने उसका गुणगान नहीं कर सकते, महिमा का बखान नहीं कर सकते, क्यों ऐसा बोला गया आपको? क्या लग रहा है आपको? बताइए आप में से कोई, बोलिए भाई बोलिए।
जितेंद्र प्रभु, ललिता माता जी, वीणा माता जी, क्या लग रहा है ऐसा क्यों बोला गया है? पूनम माता जी, मनिंदर जगदीश प्रभु। प्रभु जी बहुत सारे भगवान के प्रति समर्पित थे, इसीलिए नहीं माता जी, वहाँ के जीव पशु पक्षी सभी भगवान को समर्पित है। हाँ माता जी, ये रीजन नहीं है। और बताइए सभी कोई। भगवान से प्रेम करते हैं, सभी प्रेम, भगवान से प्रेम करते हैं, ये भी नहीं ठीक प्रेम है। में आसक्त होकर। नहीं, क्यों बोला गया कि लाखों शेष जीव भैया महिमा का गुणगान नहीं कर सकते उन वनों का? क्यों, ऐसा क्यों? मनिंदर जगदीश प्रभु, कुसुम भगवान माता जी। भगवान हरे वहाँ कृष्णा प्रभु परिवार जी। कर रहे हैं। जी प्रभु जितेंद्र जी प्रभु क्योंकि बताइए। यस प्रभु जी, क्योंकि प्रभु श्री राम के आने से वो जगह बहुत शोभामान हो गई है। उसकी शोभा ऐसे बढ़ गई है जैसे कि हजारों चांद या हजारों सूरज उस जगह को सुशोभित कर रहे हों, क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर हैं। कुछ हद तक ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ हद तक ठीक है। मनिंदर जगदीश प्रभु, मनिंदर प्रभु है आप कथा में? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। क्यों ऐसा बोला गया है कि भैया लाखों शेष जीवी अपने हजारों फनों से उस वन की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते? क्यों ऐसा बोला गया, बताइए। क्योंकि वहाँ भगवान विद्यमान है, इसलिए भगवान की लीलाएं अनंत होती है। भगवान विद्यमान है, ये तो है ही है प्रभु जी। ठीक है, और कुछ थोड़ा और तो एलोबरेट कर कुछ सकते पता हैं नहीं, इसको? आप करो प्रभु जी थोड़ा सा। ये थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं आप, ठीक है, पर एलोबरेट कर सकते हैं इसको थोड़ा। आपका आवाज नहीं आ रहा है मनिंदर प्रभु। मैं सोच रहा हूँ प्रभु जी कहने, मतलब क्या बोलूँ, आप करो प्रभु जी थोड़ा सा। ठीक है, देखो इसका इसलिए बोला गया है ऐसा कि जिन प्रभु के, देखो बोला शेष महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे ताहि पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच बजावे। आप समझिए, वो रामचंद्र जी जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिनके दर्शन के लिए आप भगवान जब चित्रकूट जा रहे थे तो ऐसे ऋषि मुनि हैं जो करोड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं वहां पे, पर भगवान के श्री चरणों के नख का दर्शन भी नहीं हुआ उन्हें। ठीक है, ऐसे प्रभु चित्रकूट के वन में विचरण कर रहे हैं भैया, और एक पशु पक्षी चर और अचर जीव जो है स्पर्श सुख प्लस दर्शन का सुख प्राप्त कर रहे, वही एक घड़ी नहीं, निरंतर 14 वर्षों तक, 13 वर्ष तो मान ही लो आप, 13 वर्षों तक जिनको ये सुख का सुख मिला, किसको मिलता बताओ? लक्ष्मी को भी ये सुख नहीं मिलता इतने निरंतर टाइम तक। वो सुख इन वन के जीवों को, चर और अचरों को आसानी से मिल रहा है, जिन चरणों से भगीरथी विष्णुपदी निकली। ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है ये, ब्रह्मा जी को भी डेली दर्शन नहीं होता इन चरणों का, उन चरणों का दर्शन इनको नित्य हो रहा है भाई, तो इनके भाग्य का कहना क्या। इसीलिए एक एक का वर्णन भी किया जाए। देखो ये सारे सामान्य तो नहीं होंगे, इनको इतना सुख मिल रहा है तो कोई ना कोई तो इनका भगवान से संबंध है, तभी इनको सब इतना सुख मिल रहा है, तभी आनंद मिल रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि अनंत शेष अपने अनंत मुखों से उन वन की महिमा और वो जो वहां जो रहने वाले अचर और अचर जीव हैं उनका गुणगान नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पिय बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मन चकोर कुमारी, नाहने नित बढ़त बिलोकी, हरसित रहति दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार तुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर,
असनु अमिय सम कंद मूल फल नाथ साथ साथ री सुहाई अयन सयन सय सम सुखदाई लोक कप होय बिलोकत जसु एहि के मोहि सक विषय विनाशु सुमिरत राम हित जहित जन तरण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननी सिया कछु न आचर जुतासु सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देख करके प्रसन्न रहती है। क्या थोड़ा अंतरंग ठीक है चर्चा है कि कैसे सिया जो रहती है, ऐसे ही जैसे चकोरी चंद्रमा को देख के प्रसन्न होती है, ऐसे ही सियाजू बार बार प्रभु के श्री मुख को देख करके प्रसन्न होती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकोरी। सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र प्रभु से प्रेम करती है सियाजू, इसीलिए ये जो वन है उनको हजारों अयोध्या से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, प्रिय लग रहा है। पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा, रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। दो पर्णकुटी हमने देखा था बनाई गई थी, एक छोटी और एक बड़ी। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। बोले रामचंद्र जी के साथ रह रही है तो पर्णकुटी भी अच्छी लग रही है, और जितने भी वो मृग और पक्षी हैं वो कुटुंबियों के समान लग रहे हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान लग रही है, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। हरी हरी स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। बोले जिन जो कृपा पूर्वक एक बार देख ले लोकपालों को, तो वो लोकपाल भी बेचारे मोहित हो जाए, उनको भोग विलास कहाँ मोहित करेंगे। बोलेगे जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। आप देखिए जो भक्त होते हैं वो भोगों को तिनके के समान त्याग देते हैं। तो उन रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता के लिए भोग विलास का त्याग कुछ आश्चर्य का विषय नहीं है। भगवान उस भोग विलास को त्याग दे तो के बाद नहीं है, क्योंकि जो उनके शरण लेने वाले हैं वे ही आसानी से तृण के समान त्याग देते हैं, तो प्रभु का तो कहना ही क्या। सिया लखन जही विधि सुख लयहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कयहि। कयहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम करहि, तब तब बारि बिलोचन भरहि। तुमेरि मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखि सिय लखन बिकल होई जाई, जिमि पुर सही अनुसर परिछाई। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लयहि लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निके, बासव बस अमरपुर। सची जयंत समेत सियावर, रामचंद्र भज जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, रघुनाथ जी वही करते और वही कहते। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं, और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। देखिए वहां भी क्या चल रहा है, वन में भगवान भी प्राचीन कथाएं, अपने भक्तों की कथाएं उनको लक्ष्मण जी और सीता जी को सुना रहे हैं, और बड़े प्रेम से वे लोग भगवान की वाणी को श्रवण करते, उन कथाओं को श्रवण करते। जब जब रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते, तब तब उनके नेत्रों में जल भरा आता। क्यों जल भरा आता? क्यों? क्योंकि सब प्रभु के भक्त हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं अयोध्यावासी, इसलिए प्रभु भी जब उनको याद करते हैं तो प्रभु के नेत्रों में आंसू छलछलाते हैं। इसलिए बोले देखो भगवान भी रोते हैं ना। आपके देखें जगन्नाथ का स्वरूप ऐसा क्यों हुआ?
भक्तों का कथा सुन जगन्नाथ पिघल गए। भगवान भी रोते हैं, ऐसा नहीं भगवान रोते नहीं है। देखो यहाँ पता लग रहा है भगवान के नेत्रों में भी अश्रु आ रहे हैं। क्यों? अपने भक्तों को याद करके, अपने भक्तों के विरह को याद करके। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के आए कि भैया ये मेरे भक्त इतना मेरे लिए होते हैं, क्या इनको ऐसा आनंद मिलता है। तो उसको लेने के लिए वो श्याम किशोर भय नव गौरा चैतन्य वाको नाम, वो श्याम जो है गौर हो गए। उसको उस आनंद को लेने के लिए माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर उस समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। क्यों? क्योंकि सीता जी और लक्ष्मण जी तो भगवान की परछाई है, भगवान का ही विस्तार है। तो जैसे परछाई अनुसरण करती है, जैसे जैसे जहां जहां चलोगे आपकी परछाई आपका अनुसरण करती है, ऐसे ही राम जी और सियाचू भी भगवान का अनुसरण करते हैं। भगवान रोते तो वो भी व्याकुल हो जाते। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती स्वर्ग में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रह बसता है। ऐसे ही प्रभु वन में शोभा पा रहे हैं। तो बड़ा आनंद चल रहा है। आप सोचिए, चित्रकूट का मन में चिंतन कीजिए, क्या सुंदर वन है वहां पर। और हमारे प्रभु बलकल धारण किए हुए सुंदर जटाएं हैं, उनके पास हमारे लक्ष्मण जी हैं चरण दबाते हुए, और सिया जो पास में बैठी है। सोचिए कितना सुंदर दृश्य है, और प्रभु सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं। बड़ा आनंद चल रहा है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग कथा के समय कल गोता लगाएंगे। तो आज मैं यहीं पर आप सबसे विदा चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद जय। परम जय पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य जय महाराज की जय। जय बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी आप ऐड कर सकते हैं। कथा यही विराम हो चुकी है। कोई शंका